हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं सुनील प्रजापति दी रेटिंग हिस्ट्री में स्वागत है। पहली क्लास हम लोगों ने सर्च एंड इंडाइसिस का देखा था, बहुत बेहतरीन क्लास था। आज हमारा उसी का सेकंड पार्ट है, दूसरी क्लास है। और मुझे आशा है कि वो क्लास में आपको एक एक चीज़ बड़ी तरीके से समझ में आ गया होगा। उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे उस चीज़ को। और आज हम लोग पढ़ेंगे संयुग्मी। जो करणियों का संयुग्मी है वो हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें हम क्या करते क्या है, जो अपना हर होता है, हर के अंदर जो चिन्ह होता है उस चिन्ह को हम चेंज करके, ठीक, उसके अपोजिट प्लस होता तो माइनस, माइनस होता तो प्लस को करके अंश और हर में उसके हर के अपोजिट चिन्ह के साथ हम क्या करते हैं, परमेयीकरण कर देते हैं। यानी समझने की कोशिश करना, एक एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे हमने कहा, क्या कहा, संयुग्मी पर आधारित करणी का प्रश्न कैसे होता है देखिएगा। अगर हमने यहाँ पे कह दिया कि अंडर रूट यक्स प्लस, चलिए, यक्स प्लस अंडर रूट वाई, और इसका ठीक क्या करना है, हमें संयुग्मी करना है। तो क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ठीक इसके बीच का चिन्ह हम क्या करते हैं, बदल देते हैं और उससे हम क्या कर देते हैं, परमेयीकरण कर देते हैं। जिससे कहने का मतलब हमने कह दिया 2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 3 माइनस अंडर रूट 5। अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो यहाँ पे माइनस है, तो ठीक हम अंश और हर में इसके चिन्ह को बदल के हम क्या कर देते हैं, परमेयीकरण कर देते हैं। और जैसे करते हैं, ये वर्गांतर के नियम से जो नीचे का फार्मूला है वो तैयार हो जाता है। वर्गांतर का जो नियम होता है, जो फार्मूला है, वो क्या है अपना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए कोष्ठ में ए प्लस बी और ए कोष्ठ में ए माइनस बी। तो देखिए 3 प्लस अंडर रूट 5, और यहाँ पे क्या होगा, 3 माइनस अंडर रूट 5, और यहाँ पे होगा 3 प्लस अंडर रूट 5। देखिए ये बिल्कुल इसके हिसाब से ये सेम बैठा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 प्लस अंडर रूट 5, और यहाँ आ जाएगा अपना क्या, 3 माइनस 5, और 3 में से 5 गया माइनस 2, तो 3 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड माइनस 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, इसलिए माइनस 3 प्लस अंडर रूट 5। ये हमारा सॉल्व होगा। तो संयुग्मी का मतलब ये हमारा हुआ कि ठीक उसके विपरीत चिन्ह से अंश और हर में हम क्या करते हैं, परमेयीकरण कर देते हैं और अपना वो सॉल्व हो जाता है। तो ये हमारा था क्या, संयुग्मी, कंजुगेट। अब हम आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर से हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा जो है वर्ग एवं घातांक का दूसरी क्लास है, यानी पार्ट 2 है, और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर एवं a माइनस बी का होल स्क्वायर पर आधारित करणी को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले ये जान जाइए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है क्या है। आपको पता होगा, आप जानते भी हैं अच्छी तरह से, 2ab, कोई ऐसे भी लिखता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी हमारा जो फॉर्मेट है बिल्कुल इस सिद्धांत पे काम होना चाहिए और इस हिसाब से होना चाहिए। तो उसको हम तैयार करने के लिए, यानी करणी में जो हमारा जो क्वेश्चन आता है वो हम कैसे इस रूप में चेंज करते हैं। तो कैसे चेंज करें, कुछ इस तरह के आपके एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन हो गया आपका अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 6। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो हमें, अगर प्लस है
तो जाहिर सी बात है प्लस के रूप में टूटेगा, माइनस होता तो माइनस के रूप में टूटता। ये हमारा कुछ इस रूप के लिए बन जाएगा हमारा। तो कैसे तोड़ेंगे ये समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले यहाँ देखो, हमें a प्लस बी बनाना है, यानी हमें a बनाना है b बनाना है। तो पहले हम इसको देखते हैं, इस हिस्से को, क्या ये ए बी की तरफ बन पाएगा क्या। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2√3 मल्टीप्लाई 2, यानी ये मिश्र के रूप में है, मिश्र करड़ी के रूप में। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, यानी हम इसको 2√3√2 भी कर सकते हैं। यानी हमने क्या कहा, जो हमने गुणा करड़ी के गुणा और भाग का जो हम पे आधारित जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि अगर हमारे करड़ी के घात समान हो तो आसानी से गुणा हो सकता है, वो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। तो यानी कि अगर ये चीज़ें आपका इस रूप में अगर मिल जाए, अगर हम कर दें तो काम हो सकता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस रूप में कर सकते हैं क्या, इसको हम 5 को 3 + 2 लिख सकते हैं, प्लस 2√3√2 लिख सकते हैं। अगर हम 3 लिखें हैं तो 3 को √3 और √3 लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों, घातांक के नियम से देखो, 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 लघुगुणक का यानी लॉगरिथम का एक फार्मूला होता है जो घातांक में अभी हम आगे आपको बताएंगे। उसमें क्या होता है, अगर x⁴m, ठीक है, ये हो गया, और इंटू x⁴n, बेस समान है तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, तो ठीक यही फार्मूला अप्लाई करते हैं। 3 बेस समान 1/2 + 1/2, आधा आधा मिलके 1 होता है, तो 3 = 3। ठीक, वैसे ये काम हो गया। हम इसको क्या कर सकते हैं, √3 का पावर लिख सकते हैं, 3 ही होगा, प्लस √2 का हम पावर लिख सकते हैं, और 2 ये है √3√2, यानी ये फार्मेट हमारा इस फार्मूले पे काम कर गया। तो हम इसको लिख सकते हैं √3 + √2 का होल स्क्वायर, यानी √3 + √2, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो हम a + b का होल स्क्वायर और a - b के होल स्क्वायर पे आधारित हमारे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, इस टाइप का आ सकता है। और हम इसको ऐसे तोड़ के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से अपना ये उत्तर मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। कुछ दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे लिए, एक ले लो दूसरा एग्जाम्पल, चलो 12 ले लो, √12 प्लस √140। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, √12 और √140, तो कैसे कर सकते हैं इसको देखो इसको कुछ तोड़ो। कैसे तोड़ोगे 140 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, ऐसा तोड़ना है कम से कम 2 बाहर आ जाए, तो 4 तो चाहिए। देखो 4 × 7 = 28 और 28 × 5 = 8 × 5 = 40, 5 × 10 = 14, ठीक है 5। इसको हम जब यहाँ पे 7 और 5 आया है तो 7 5 इसको भी करना पड़ेगा, 7 + 5, ठीक वही कंडीशन यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं, √7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 बाहर आ जाएगा, √7 √5, यानी हमारा √7 प्लस √5 का √² तो ये हमारा हो जाएगा √7 प्लस √5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, a + b का स्क्वायर होल स्क्वायर और a - b के होल स्क्वायर पे हमने ये सब सारी चीज़ें सॉल्व किया। अब हम चलते हैं, अगला हमारा पॉइंट है करड़ियों की तुलना करना। करड़ियों का तुलना का मतलब ये होता है कि कौन सी करड़ी हमारी बड़ी है, कौन सी छोटी है। जैसे हमने भिन्न का पढ़ा था, कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है, सेम इसका भी वैसे ही होता है। ठीक है,
चलिए समझने की कोशिश करना। करणियों की तुलना कंपेरिजन ऑफ शर्ट्स, ठीक है। देखिए करणियों का अगर समान घात वाली करड़ी है तो उसमें हम बदलते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में ले लें, हमने एग्जाम्पल ले लिया √5 √3 और 4th यहाँ भी ले लो √7, ठीक है। हमने यहाँ पे ले लिया √5 √3 और अपना √7। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या है 2 छिपा हुआ है। हम क्या करते हैं, जो अपना करड़ियों की जो घात होती है उसका हम घात का यानी करड़ी के जो घात होते हैं उसका हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालो, 2 का 2 गुणे 1, 3 का निकालिए, 3 गुणे 3 का कितना आ जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी हमारा यहाँ पे क्या होगा 6 एलसीएम होगा, ठीक है। तो यानी हमारा जब 6 एलसीएम होगा तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ भाग करेंगे तो कितना होगा 3, और 3 को क्या करेंगे, जो √5 है, जो करड़ी के अंदर 5 है उसके पे हम पावर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 125। यहाँ पे भाग करेंगे तो 2 होगा, उसके ऊपर सीधे हो जाएगा हमारा क्या 3 के ऊपर 2 यानी 9 हो जाएगा, ठीक। वही 7 के ऊपर 2 यानी 49। अब इसमें देखेंगे सबसे बड़ी करड़ी कौन सी है, तो ये है, ठीक है। तो सबसे बड़ी करड़ी कौन सी थी, √5। तो इस तरह के हम सवाल सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, ले लो √5 √4 और √6। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम एलसीएम ले लीजिए, यहाँ 2 छिपा हुआ है, यहाँ भी 6 एलसीएम हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, स्क्वायर 25, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, 4 का क्यूब, 4 चौको 16 चौको 64, यहाँ पे स्क्वायर 6 36, यानी ये सबसे बड़ी होगी। पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, यानी सेकेंड इज ग्रेटर देन थर्ड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, यानी सबसे छोटा हमारा ये वाली होगी पहली, ठीक है। दूसरे नंबर की ये होगी। तो इस तरह हम क्या करते हैं, अपना करड़ियों की तुलना करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है करड़ी के जो हिस्से थे वो लगभग समाप्त हो गए। इसके बाद हम सीधे आएंगे घातांक पे, कि घातांक को हमने आपको पिछली क्लास में पावर के रूप में बताया था कि यदि किसी चर या अचर के रूप में जो घात होते हैं वो हमारा क्या होता है, घातांक कहलाता है, यानी पावर कहलाता है। तो उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो के लिए धन्यवाद। मिलते हैं घातांक के रूप में अगली क्लास में घातांक को लेके, और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसको अगर एक बार आपने डीपली प्रोसेस के हिसाब से समझ गए तो सवाल को प्रैक्टिस करना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।